बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी सहयोगी अपराजिता ने कांग्रेस के एमएलसी राजीव कुमार से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय और खगड़िया के कांग्रेस के एमएलसी राजीव कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएनपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, राहुल गांधी के साथ साथ महागठबंधन की पूरी टीम बिहार की धरती पर आती है और वोटर अधिकार यात्रा निकालती है, तो एसआईआर का मुद्दा जो बहुत ज्यादा हावी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे ये संपूर्ण महागठबंधन की टीम और विशेष रूप से हम लोगों के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया के हैं लोकसभा में, और साथ साथ बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय तेजस्वी यादव जी। वो जो अधिकार यात्रा निकला पूरे बिहार में, समझिए कि पूरे बिहार में एक अलग माहौल पैदा हो गया और संपूर्ण जनता यहाँ की इस बात से आश्वस्त हो चुकी है कि बिहार में वोटर चोरी किया गया है। सरकार के पास एकमात्र यही एक सिस्टम है जिससे वो चाहती है हम चुनाव जीतें, और इसका प्रयोग महाराष्ट्र, कर्नाटका हर जगह हो चुका है। और इसके बारे में हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी इस बात को बार बार पूरे बिहार में जोर जोर से प्रचार कर चुके हैं कि कैसे कर्नाटक में और महाराष्ट्र में वोटर चोरी हुई है। 6 माह पहले जब चुनाव हुई थी लोकसभा की महाराष्ट्र में, तो महागठबंधन के टीम काफ़ी संख्या में लोकसभा सीट जीती थी, और ऐसा क्या परिस्थिति आया, एकाएक फिर देखते हैं विधानसभा चुनाव में हार गई। तो ये मुद्दा बाद में पकड़ा है, और आज हम कह सकते हैं कि जो यात्रा, ये वोटर अधिकार यात्रा एसआईआर के खिलाफ में पूरे बिहार में कोने कोने हर विधानसभा की जनता इस बात से आश्वस्त हो चुकी है कि बिहार में बहुत गंदा काम हुआ है, वोट का अधिकार छीना गया है, और इसी को दबाने के लिए बिहार की सरकार आज पैसा बांट रही है पूरे बिहार में, चाहे महिलाओं को हो। मैं बताना चाहूँगा, ये जो पैसा दिया जा रहा है कल आपसे वसूला जाएगा, ऋण के रूप में पैसा दिया जा रहा है, कल आपसे वसूला जाएगा। तो बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और साथ साथ यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुँचा हुआ है, इसके खिलाफ जनता काफ़ी गुस्सा में है। और जो पलायन यहाँ से करोड़ों का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में, तो बिहार समझिए एक फैक्ट्री ऑफ लेबर बन चुका है। यहाँ हम लोग पूरे इंडिया में लेबर सप्लाई के रूप में जाने जाते हैं, और उसके लिए दोषी केंद्र सरकार, और 20 साल से यहाँ जो एनडीए की सरकार है वो होगी, क्योंकि 20 साल में भी यहाँ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है आज भी। और हम बताना चाहेंगे, अगर 20 साल में आप नहीं कर सके तो अब क्या कीजिएगा। ना तो आप 20 साल में बाढ़ की समस्या का समाधान कर सके हैं, आज भी हर जगह हजारों एकड़ जमीन लोगों का कट रहा है, किसानों का बाढ़ में, और सब लोग निर्धन हो रहे हैं। तो इतनी समस्या हमारे बिहार में है, तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन से ही सिस्टम बदलेगा, और जो नया स्वरूप जो हम लोग एक ब्लूप्रिंट रखे हैं बिहार के लिए, जब सरकार आएगी तो आप देखेंगे डेफिनेटली बिहार वो बिहार नहीं रहेगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगा। और हम लोग के जो नेता माने जाएंगे, चाहे तेजस्वी यादव जी जो भी हों, तो समझिए बिहार में एक पूर्ण नया सिस्टम बनेगा। और आप देखेंगे ना तो भ्रष्टाचार रहेगा, यहाँ पूर्ण इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को सम्मान मिलेगा, और हर घर में शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था होगा, और बाकी जो आवश्यकताएं हैं सब पूरा होगा। जी बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे रोजगार की बातें बताई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें बताई, तो आपका जो क्षेत्र पड़ता है खगड़िया और बेगूसराय की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले बेगूसराय बहुत ज़्यादा डेवलप दिखता है। लेकिन अगर खगड़िया की बात की जाती है तो मक्का की सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर मानी जाती है, और जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग हमें ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि मक्का के बहुत ज़्यादा उत्पादन के बावजूद हमारे खगड़िया में कोई इसका उद्योग नहीं है। तो आपकी महागठबंधन की सरकार क्या
वो उद्योग लगाने का वादा करती है? क्या वो किसानों को जो वो शिकायतें कर रहे हैं उनको आश्वासन देती है कि उनके लिए काम किए जाएंगे, युवा को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पर उद्योग लगाया जाएगा? डेफिनेटली जो सरकार 20 साल से इस बात को जान रही है कि खगड़िया मक्का का समझिए कि ये बेस है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, और 20 साल में आप मक्का आधारित एक फैक्ट्री का निर्माण नहीं करा सके, इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी बिहार के लिए? ना तो चीनी मिल ओपन कर सके पूरे बिहार में, और मक्का समझिए कि ये अलग बात है, जमीन का अधिग्रहण किया गया है बिहार में, खगड़िया में, लेकिन वास्तविक रूप से अभी भी एक भी किसी उद्योग का खगड़िया जिला में सेटलमेंट नहीं हो चुका है, मैंने किसी का निर्माण नहीं हुआ है। हमारी सरकार जब आएगी महागठबंधन की सरकार, तो हम लोगों ने तय किया है हम अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से यहाँ बुलाएंगे, उनको प्रॉपर ज़मीन दिलवाएंगे और सिंगल विंडो स्कीम के माध्यम से अच्छा लोन दिलवा के वहाँ हम लोग निर्माण करवाएंगे और सुरक्षा का व्यवस्था कायम करेंगे। ये जो बेरोजगारी हमारे यहाँ व्याप्त है पूरे बिहार में, इसी माध्यम से खत्म होगा। और कोशिश करेंगे कि हर जिला में हर साल कम से कम 1 से 2 लाख रोजगार हम लोग सृजन करवाएं, जिससे कि बिहार का सूरत और बदहाली बदलेगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी कांग्रेस के राजीव कुमार जी, खगड़िया और बेगूसराय के। आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने आज की खास बातचीत में अपने एजेंडे क्लियर बताए।